अब बच्चों आज हम बात करेंगे लाइट, है ना। लाइट क्या है, लाइट के फिनोमेना क्या होते हैं और लाइट हमारे डेली लाइफ के लिए कैसे यूजफुल है ना। करियर का फंडा आपको कंप्लीट फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन एट द 10th लेवल, है ना, उस लेवल पे प्रोवाइड करेगा, 10th पर ही प्रोवाइड करेगा, है ना, जिससे आगे आपको दिक्कतें ना हो, प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो उसको कहते हैं नीट IIT कुछ टफ नहीं होता है, बेसिक अच्छा है, सब कुछ आसान होता है। ठीक बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों आपका जो टॉपिक है क्या है वो बच्चों लाइट है। और लाइट में लाइट मेन पे जो आपका प्रॉपर्टी है फिनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपके सिलेबस में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब क्या है, लाइट का फिनोमेना। लाइट नहीं है कि लाइट क्या होती है, लेकिन लाइट के फिनोमेना को समझने के पहले पहले हमें लाइट को जानना होगा कि लाइट क्या है। बच्चों लाइट सिंपल क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, एक ऐसी एनर्जी जो बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करती है, बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक बच्चों, लाइट अगर है तो ये हमारा क्या है, सपोज बेटा जो लाइट बेटा जो होती है, लाइट सोर्स जो बेटा होता है ना, लाइट हमेशा बेटा क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या, EM वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेटा फॉर्म में लाइट ट्रेवल हमेशा करती है, ठीक ना। बच्चों बच्चों लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों। अब बेटा लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चलने वाली एनर्जी है ना, जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेटा वो लाइट जो सन से आ रही है वो सिर्फ एनर्जी है, लाइट रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ये सब बातें आगे होंगी, बट लाइट बेटा क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, नंबर वन। नंबर टू, दिस एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नंबर तीन, लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल इन द पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाएंगे बाइक से, कार से, ट्रेन से, बस से, किसी न किसी मीडियम से जाएंगे। बट लाइट कहां से आ रही है, सन से। बेटा कहां आ रही है, अर्थ पर। कितनी दूर है बेटा, सन और अर्थ के बीच दूरी बहुत ज्यादा है। क्या वहां कोई बस आ रही क्या, कि लाइट बस में बैठी चली आई, कोई मेट्रो ट्रेन आ रही है क्या वहां से, बुलेट ट्रेन आ रही है क्या, नहीं ना, कि लाइट बैठी हो चली आई यहाँ पे, नहीं। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की, किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप लोगों ने क्लास 9th बच्चों पढ़ा है कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन बेटा उस साउंड एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जबकि साउंड जो है वो EM वेव नहीं है, वो मैकेनिकल वेव क्या है। ठीक, अगर आप यूनिवर्स में चले जाओ जहां वैक्यूम बिल्कुल है, ना एयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड, कुछ भी नहीं है, कोई भी मटेरियल मीडियम वहां पर नहीं है, तो आप बोलते रह जाओगे, अगल बगल वाले आपको सुन नहीं पाएंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसी लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसी लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे।
बेटा लाइट जो होती है उसके दो नेचर होते हैं, एक इंसान के दो होते हैं, अच्छा और बुरा। एक इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। उसे लाइट के अंदर बेटा दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है बेटा आपका वेव नेचर। तो बेटा हम जो पढ़ने का है पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब बेटा हमने लाइट को एज ए पार्टिकल कंसीडर किया है तो बेटा लाइट के क्या फिनोमेना होते हैं, तो बेटा हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे लाइट एक रे के फॉर्म में आ रही है। रे मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। हम ये मान के चल रहे हैं लाइट एनर्जी जो है रे के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करते हुए आ रही है, हम ये मान के चलेंगे। बेटा लाइट का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट टाइम बेटा इससे क्वेश्चंस भी आए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा क्या है। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। रिफ्लेक्शन का बेटा मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग बचपन में अभी भी ऑलमोस्ट करते होगे, आप लोग घरों में अपने हमेशा ही दीवार पे बॉल फेंकते हो। बॉल क्या होती है, वापस से आपके हाथों में चली आती है। मतलब वो जो बॉल है दीवार को पार करके उस पार नहीं जाती है, उसी पार वापस चली आती है। ये क्या है, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट भी जब बेटा किसी भी हार्ड और स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वापस से उसी मीडियम में चली आती है। बेटा ये क्या है, सपोज ये क्या हमारा एक मिरर है, क्या बेटा प्लेन मिरर। बेटा प्लेन मिरर एक आइडियल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, आइडियल रिफ्लेक्शन, प्योर रिफ्लेक्शन को कराता है। अगर लाइट बेटा इस पे गिरती आकर के, बेटा अगर लाइट बेटा यहां पर आकर गिरती है तो ये क्या है हमारा, जहां पे गिरे बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बेटा हमारा क्या है रिफ हाँ बेटा हमारा क्या, ये हमारा इंसिडेंट बच्चों, हमारा क्या है आपका इंसिडेंट रे है। बेटा ये हमारा क्या है, बच्चों ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या था इंसिडेंट रे। बेटा ये हमारी होगी सीधा रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या होता है आपका नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा बच्चों इस जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है उस पर परपेंडिकुलर होगा, और लाइट जहां पे गिर रही है उसी पॉइंट पर होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा। बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो ये हमारा क्या है, हमारा क्या आपका दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है नॉर्मल। और बच्चों नॉर्मल देखो वहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बनने वाला एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दिस इज द ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। ओके बच्चों,
अब बेटा ये रिफ्लेक्शन है या नहीं है, मतलब ये आइडियल रिफ्लेक्शन है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? हाउ यू कुड डिसाइड इट, दिस इज द रिफ्लेक्शन और नॉट? दिस कुड बी डिसाइड ओनली बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉज जो दिए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, अगर ये फिनोमेना उस लॉ को फॉलो करता है तो क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है? नहीं फॉलो करता तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है। तो बेटा हम पहले लॉ की बात करेंगे। बेटा लॉज ऑफ बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि बेटा नंबर वन लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू, हमें ज्यादा कंफर्ट से होता फील पढ़ाने में, ऐसे पढ़ाने में वो स्लाइड बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये ज्यादा बेहतर है ना बेटा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आई इज इक्वल टू आर है तभी रिफ्लेक्शन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अगर बेटा एंगल आई 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री ही होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। लॉ नंबर 2, इंसिडेंट रे, नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of all lie on the same incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence। बच्चों नॉर्मल तो यहां बन जाएगा, नॉर्मल तो यहां बन जाएगा, ये कौन सा नॉर्मल? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना हो। इंसिडेंट रे ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों बेटा कहां होंगे? ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। बेटा किस प्लेन की बात कर रहा है बताओ? इस प्लेन की बात नहीं कर रहा है, इस सरफेस है जहां लाइट गिर रही है। बेटा ये बात कर रहा है बच्चों, बेटा ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ये प्लेन, दिखा नहीं दिखा? ये बात कर रहा है बेटा किस प्लेन की? इस प्लेन की बात कर रहा है। इसमें क्या हुआ देखो, इंसिडेंट भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड। कुछ बच्चे सोचते क्या हैं कि ये नहीं बेटा, जहां पे लाइट गिर रही है वो सरफेस है। हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं? ये इंसिडेंट लाइट आई, रिफ्लेक्टेड गई, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए और कैसे आए, तो ऑपोजिट। बेटा बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इस प्लेन की। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों क्या बेटा इस प्लेन पर लाई कर रही हैं। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दोनों रूल को फॉलो करता है तो ही वो लाइट का रिफ्लेक्शन माना जाएगा, अगर फॉलो नहीं करता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा। एनीवन हैव डाउट? आगे बढ़े बच्चों। हाँ अब बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इरेगुलर ओके बच्चों, इसमें क्या होता है कि बेटा बच्चों देखना आपने, बेटा इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
बेटा ये क्या है? बेटा पैरेलल आने वाली रेज है ना? बेटा यहां पर भी बेटा कहेंगी हमारी पैरेलल बेटा आने वाली रेज है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन always follow these two laws, I is equal to R, and second incident ray, reflected ray, and normal at the point of incidence all lie on the same plane. जो रिफ्लेक्शंस को फॉलो करेगा, इन रूल को मानेगा, वही क्या होगा? रेगुलर होगा। ध्यान रखना बेटा, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में पैरेलल की जाती है। देखो ना, आई थी पैरेलल, जा भी रही है पैरेलल। ये क्या है? ये हमारा बच्चों क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, light rays come parallel to each other, but after reflection they are not parallel to each other. तो एक कहां चला गया? यूं चला गया, एक यूं चला गया, एक यूं चला गया, बेटा एक यूं चला गया। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज द irregular reflection of light. Anyone have doubt? बच्चों जो जो लॉज आपने पीछे लिखा ना, that laws is only reflect applicable for the regular reflection of light. Anyone have doubt? बच्चों आगे बढ़े। बच्चों अब हम बात करेंगे lateral inversion. lateral inversion ये क्या बेटा? What is the lateral inversion? ये क्या है? तो बेटा क्या है? What is the lateral inversion? हाँ देखो बेटा, ये क्या है? एक मिरर है। क्या बेटा? मिरर। बेटा ये एक भाई साहब है, ठीक? बेटा ये भाई साहब इनके दोनों हाथ हैं, है ना? ओके। बेटा ये हमारा क्या इनका? इनका ये इनका बेटा क्या है? इनका ये इनका राइट हैंड है, ये क्या इनका बेटा? लेफ्ट है, ठीक? जब बेटा इनका इधर बेटा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे इमेज बनेगा। तो बेटा कहानी क्या होगी? बेटा यहां ये क्या है? राइट। तो राइट वाला कहां चला जा रहा है? उधर जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? लेटरल इन्वर्जन। जब बेटा मिरर के सामने आप जब खड़े होते हो, आप क्या उठाओगे? अपना राइट। बट मिरर के अंदर क्या उठेगा? बेटा क्या हुआ? राइट इधर था ना, वो कहां चला गया? उधर चला गया। लेफ्ट इधर था ना, वो कहां चला आया? इधर। ये क्या है? दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। जब बच्चों हम अपना राइट हैंड उठाते हैं किसमें? मिरर के सामने, उठता क्या है? लेफ्ट। इसे क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। अब बेटा ये होता है किसमें? मेन मिरर में, है ना? बेटा आगे बढ़े बच्चों। अब बात हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन
इमेज फॉर्मेशन बाय बेटा प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बेटा ये क्या है? ठीक बेटा, ये भाई साहब हैं, ठीक। अब बेटा क्या हमें इनसे इमेज बनानी है? बेटा यहाँ कोई पॉइंट ले लो, यहाँ दो रेज निकाल दो, एक ऐसे निकालो, एक ऐसे निकालो, है जा रही बेटा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। बेटा ये भाई साहब इधर चले आएंगे, भाई साहब इधर जाएंगे। तो ये बेटा क्या है हमारे? बच्चों ये क्या है? ये है ऑब्जर्वर भाई साहब। तो ये हमारे कहना है कौन है? ऑब्जेक्ट भाई साहब। जब बेटा ऑब्जेक्ट भाई साहब से रेज निकलेंगी, बेटा कहाँ जाएंगी? मिरर पे गिरेंगी। मिरर बेटा क्या है? हार्ड एंड स्मूथ है, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद रे कहाँ जाएंगी? भाई साहब की आंखों में जाएंगी। और बेटा भाई साहब की आंखें हमेशा क्या देखती हैं? लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती हैं। मैं शुरू में बताया था कि लाइट की टेंडेंसी होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। लाइट का मुड़ना इनको समझ में नहीं आएगा। लाइट आकर के टर्न जो हो रही है, टर्निंग टर्निंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। क्या है? माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है। हमारी आंखें इतनी कैपेबल नहीं होती हैं जो लाइट के रियल पाथ को ट्रेस कर सके। तो बेटा इसे क्या फील होगा? इसे क्या जूम करेगा? ये तो इसे ये फील होगा कि लाइट कहीं मिरर के अंदर से आ रही है। और बेटा क्या होगा? बेटा भाई साहब का इमेज कहां बन जाएगा? यहां बन जाएगा। अब बेटा ध्यान रखना, जितनी डिस्टेंस बेटा क्या ऑब्जेक्ट और मिरर में है, सपोज ऑब्जेक्ट और मिरर में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो बेटा उतनी डिस्टेंस किसमें होगी? मिरर और इमेज में होगी। ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये क्या बेटा? दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। एनीवन हैव डाउट? ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में श्योर आने वाला है। ये टॉपिक आप एग्जाम बेटा श्योर 100% आएगा। अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में मान के चलिए अच्छे नंबर आएंगे। इस बार बच्चों ने फिजिक्स में 97, 98, 94, 95, 96 की बाढ़ आ गई है। बच्चों ने 100 में 100 नंबर लाए हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में तो गारंटी लेता हूं मैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर आपका है भाई साहब, तो नंबर कटने वाला नहीं है। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। समझ गए? आगे बढ़े। बन जाएगा नहीं बनेगा? बेटा ध्यान रखना, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच होगी उतनी डिस्टेंस मिरर और बेटा इमेज के बीच में होगी। सिर्फ फाइनल। ओके आगे बढ़े। अब बेटा हम बात करेंगे, हाँ बेटा ध्यान रखना, प्लेन मिरर। हाँ बेटा जो इमेज बनी है क्या बेटा? ये होगी हमारी वर्चुअल। क्या होगी बेटा? प्लेन मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। ये वर्चुअल क्या बेटा? बेटा वर्चुअल जो सच्चाई में है नहीं, लग रहा है। बताओ बेटा, जो जो ये रेज क्या है इधर ना आ रही हैं, क्या रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी मिरर के अंदर जा सकती है क्या? नहीं ना। उसको फील हो रहा है, उसको फील, सच्चाई नहीं ऐसा। ठीक है ना? तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज। बेटा प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। नहीं मतलब नहीं, ये हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। इसका बेटा यूज आप कहां करते हो आप लोग? सेविंग करना, खुद को देखना, खासकर शादी ब्याह के समय में। जब शादी वादी होती है तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और समय में आप देखो चाहे ना देखो, लेकिन शादी के टाइम पर लड़कियां खासकर
लड़कियां शादी के पहले, भैया की शादी हो, दीदी की शादी हो, किसी की शादी हो, उनका शादी के पहले आधा घंटा, कम से कम अधिकतम 2 घंटा मिरर के सामने बीतता है। लड़कों का अधिकतम 3 मिनट या 5 मिनट, बहुत होगा तो 5 मिनट, 10 मिनट बस। इससे ज्यादा लड़के मिरर के सामने खड़े हो ही नहीं सकते। लेकिन लड़कियों को बोल दो, लड़कियां लगातार 2-4 दिन मिरर के सामने खड़ी हो सकती हैं। सही में 2-4 दिन। मैं देखता हूँ हमारे घर में शादी वादी जब होती कभी, हे भगवान, अगर बारात जानी है तो दूल्हा गाड़ी में बैठ जाता है सज करके, लेकिन घर की लड़कियां, लेडीजें सज करके बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनको सजने में 2-4 दिन लग जाते हैं। अगर घर वाले डांटे तो, जो घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, पापा चाचा ताऊ होते हैं, वो डांट देते हैं तो बेचारी बाहर निकल आती हैं। अदरवाइज शीशा, मिरर, एवरीथिंग फॉर हर। ओके, तो बेटा ये जो मिरर है शादी ब्याह के टाइम पर बड़े काम का होता है ना। और ध्यान रखना, मिरर बच्चों हमेशा ही जो साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट की बेटा हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी है, उतनी ही हाइट प्लेन मिरर बनाता है। कौन? प्लेन मिरर हमेशा बच्चों जो इमेज बनाता है उसकी साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। ये बात दिमाग में रखना कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट से मिरर की इमेज की मिरर से डिस्टेंस इक्वल होती है। नंबर 2, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तथा ऑब्जेक्ट के इक्वल बनाता है। एनीवन हैव डाउट? बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हेडिंग आपकी आगे है, बच्चों आगे आपकी हेडिंग है स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कहां पढ़ लिए? तैयार हो गया? टाइम आप वेट दो, आप दोनों टाइम है ना, अभी पढ़ाया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सपोज बेटा अज्यूम करो आपके पास एक कांच का बॉल है। क्या है? ग्लास का बॉल है, थोड़ा पतला बॉल है ना, प्लास्टिक वाली, क्या है उस साइज ना, वो प्लास्टिक के शेप का, उतने ही वैल्यू का एक ग्लास है आपके पास है। एक स्फीयर बेटा हमारा क्या है, दिस इज द स्फीयर ऑफ ग्लास। बेटा स्फीयर होगा तो सेंटर भी होगा, सेंटर है तो बेटा क्या होगा, रेडियस भी होगा, बेटा डायमीटर भी होगा। अब बच्चों क्या करो, इस स्फीयर को डायमीटर के लॉन्ग तोड़ दो। ठीक, तोड़ दिया। अब बेटा क्या करना है, बेटा इस हिस्से का जो मिड पॉइंट बेटा होगा, मिड पॉइंट बेटा क्या होगा हमारा, पोल। ठीक है, अब बेटा ये भी क्या था, पोल ही रहा। बेटा ये जो पोर्शन है जिस स्फीयर का हिस्सा था उसका रेडियस ठीक क्या बेटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब बेटा सेंटर से डिस्टेंस क्या थी बेटा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो बेटा जो ये उसी का हिस्सा है ना, तो बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और बेटा जो सेंटर था ना वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सी से कहेंगे। और बेटा यहाँ पे क्या हमारा ये पोल है, और बेटा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट बेटा क्या होगी, फोकस पॉइंट। ठीक, अब बेटा ध्यान रखना, वही कहानी जो है वही कहानी यहां होगी। ये पोल हो गया, ठीक। अब बेटा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस।
बेटा ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये पोल हो गया, फोकस पॉइंट ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बेटा ध्यान रखना, बेटा जो वहां वही चीज यहां पे होगी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा हमारा क्या, ये फोकस पॉइंट है। तो बेटा बेटा पीएफ हमारा बेटा क्या होगा, फोकल, ध्यान रखना बेटा फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, सबकी डिस्टेंस बेटा आप कहां से करेंगे मेजर, ऑलवेज फ्रॉम पोल। ये कहता है साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन कहता है कि कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी कहां से, पोल से। शुरुआत कहां से करेंगे आप, मैं बोलूं अगर कोई लिख दे फोकल लेंथ कितना है, एफपी है, तो गलत। ठीक, बेटा मैंने लिखा पीसी, ये क्या है, रेडियस ऑफ, बेटा पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अगर मैं लिख दूं सीपी तो क्या है, गलत है। रूल कहता है कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी कहां से, पोल से। शुरुआत कहां से करेंगे, ये हमारा है पहला रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक बेटा, ये हमारा पोल हो गया। अब बेटा देखना, यहां से बेटा यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी, अपर्चर। क्या होगा हमारा, अपर्चर। अपर्चर बेटा अपर्चर क्या है, अकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ अ गिवन स्फेरिकल मिरर। बेटा अगर मिरर छोटा होगा तो कम से कम लाइट को एकोमोडेट करेगा, अगर बेटा मिरर क्या है तो बड़ा है तो मैक्सिमम लाइट को एकोमोडेट करेगा। ठीक है ना बेटा, तो अपर्चर समझ में आया ना बेटा, जो इसकी ना पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, अपर्चर। क्या हमारा ये अपर्चर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा पीएफ क्या होगा, फोकल लेंथ, पीसी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़े, जब बेटा आपने अगर यहां पर आउटसाइड पॉलिशिंग कर दी, कोटिंग कर दी, किसकी, सिल्वर की, ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव। क्या बन हमारा ये बेटा, कॉनकेव ठीक। और जब बेटा क्या करेंगे आप, इनसाइड पॉलिश कर दोगे, क्या बन जाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ये क्या हमारा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी बच्चों बच्चों ध्यान रखना, ठीक। तो हमारा क्या बेटा, ये पोल है बेटा, ये फोकस पॉइंट है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। जब बेटा हमने आउटसाइड पॉलिशिंग की तो हमारा क्या बना, ये तो हमारा क्या आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, क्या है, कॉनकेव मिरर। देखना बेटा, अगर बेटा कोई भी रे, बेटा अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल जाएगी तो कहां पे जाके मिलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो फोकस से गुजरेगी। अगर बेटा कोई भी रे बेटा कहां से जाती है, फोकस से जाती है, बेटा क्या हो जाएगी वो
पैरेलल हो जाएगी। अब बेटा अगर कोई भी रे कहां जाती है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे जाएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, है ना। तो बेटा ये पैरेलल गई थी, फोकस से गई, फोकस से गई थी, पैरेलल चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली तो वापस उसी पाथ पर वापस जाएगी। ये क्या था, रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेज थ्रू द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। एनीवन हैव डाउट, प्रॉब्लम? नो ना, आगे बढ़े बेटा। हाँ बेटा साइन कन्वेंशन रूल जान लो, बाद में उसको बाद में बात करते हैं इसकी, है ना। टाइम बेटा क्या हुआ, चलो इतना रखते हैं आज के लिए, है ना। ठीक बेटा आज इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है। कल बात करेंगे, कल चैप्टर खत्म कर डालेंगे, ठीक है बेटा। ओके डन।